नमस्कार। चुनावी चौपाल के रंग डे नाइट शेखावटी के संग आज हम पहुंचे हैं सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव मैपलवास, जहां से डॉक्टर विनोद जी पूनिया नए चेहरे के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। नया चेहरा, नई सोच, नया सवेरा। तो जानते हैं आखिर सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट किसे मिल सकती है और किस समीकरण के आधार पर टिकट मिलेगी। तो जिस प्रकार से टिकट को लेकर काफ़ी चर्चे हैं चुनावी चौपाल में, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? किस आधार के ऊपर आप दावा कर सकते हैं कि टिकट आपकी सुनिश्चित मानी जाए? मैं पिछले 25-26 साल से कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूं। मैंने राजनीति की शुरुआत राजस्थान विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष के चुनाव जीतकर की और मेरे आदर्श अशोक गहलोत जी से प्रेरणा लेकर मैंने कांग्रेस ज्वाइन की और उसके बाद मैं लगातार NSUI में प्रदेश महामंत्री रहा, यूथ कांग्रेस में प्रदेश का महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष रहा और मैं लगातार 3 बार से PCC मेंबर हूं और मैंने पूरे प्रदेश में जहां पार्टी ने जिम्मेवारी सौंपी वहां काम किया। इसके अलावा मैंने गहलोत जी के साथ उत्तर प्रदेश में काम किया, गुजरात विधानसभा चुनाव में काम किया और अभी पिछले मैंने पंजाब के विधानसभा चुनाव में काम किया। उसके अलावा मैं संगठन चुनाव में यूपी के बिजनौर में और पंजाब के पटियाला में DRO रहा हूं और लगातार मैं संगठन का काम कर रहा हूं। इस समय भी मैं झुंझुनू जिले की सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी हूं। मेरा यहाँ कार्यकर्ताओं से सतत संपर्क है। मैं लगातार यहाँ मीटिंगें ली हैं, हमने हाथ से हाथ जोड़ो पैदल यात्राएं निकाली हैं। तो यहाँ के कांग्रेस से जुड़े हुए तमाम सरपंच, पूर्व सरपंच, पंचायत समिति मेंबर, जिला परिषद मेंबर, पूर्व सदस्य और कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं सबसे मेरा जुड़ाव है और वो सब हम मिलकर साथ काम करते हैं। अगर कांग्रेस की टिकट मुझे मिलती है तो पूरी की पूरी पार्टी एक साथ लग जाएगी और हम यहाँ से चुनाव जीतेंगे। चुनाव जीतने के बाद आगे क्या एजेंडा रहेगा सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर? यहाँ पर जैसा मैं पूरे विधानसभा क्षेत्र में घूमा हूँ, यहाँ विकास ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा। इस बार ज़रूर अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सड़कें, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, PSC ये काफ़ी काम हुआ है, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र को विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये झुंझुनू ज़िले में सबसे ज़्यादा पिछड़ी विधानसभा क्षेत्र कोई है तो वो सूरजगढ़ है। हमें गांव में एक समस्या देखने को मिल रही है, पानी की समस्या। तो हमें पीने के पानी के लिए सूरजगढ़ विधानसभा को कुंभा नहर योजना से जोड़ना होगा और इसके लिए मैं पूरे प्रयास करके इसको जुड़वाऊंगा। हमारे यहाँ कुंभा नहर का पानी मंडावा, झुंझुनू, खेतड़ी इन विधानसभाओं में आ चुका है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के निवासियों को आगे आने वाले समय में यमुना का पानी मिले और हिमालय का शुद्ध पानी मिले। सूरजगढ़ विधानसभा सबसे कठिन चुनौती माना जाता है कांग्रेस के लिए। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है, 2 विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में आप कैसे सुनिश्चित करते हैं कि यदि आपको टिकट देती है पार्टी तो आप यहाँ से जीत निकाल पाएंगे? मेरा ऐसा मानना है कि मेरा पूरे विधानसभा क्षेत्र में स्वयं का जनसंपर्क है, पकड़ है, गांव-गांव में हमारी रिश्तेदारियां हैं और मेरा बड़ा नेटवर्क है। कांग्रेस पार्टी से मैं यहाँ प्रभारी भी हूँ, इस नाते मेरा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से सबसे मेरा सीधा संपर्क है और मैं लगातार हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत पूरे विधानसभा क्षेत्र में उस समय भी घूमा था, अब भी मैं पूरे विधानसभा में 2 बार घूम चुका। सभी लोगों से मेरा सीधा जुड़ाव है। वो लोग सब चाहते हैं कि युवा आगे आना चाहिए, युवा के साथ अनुभव भी होना चाहिए। तो मुझे 25 साल का अनुभव भी है, युवा भी हूँ, मेरी नई सोच है, नया विज़न है और मैं सबसे पहले तो मैं ये जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ चुनाव जीतने के बाद ये थाने कचहरी की राजनीति बंद कर दूँगा, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार ये बंद कर दूँगा, केवल विकास की राजनीति होगी और मैं सूरजगढ़ क्षेत्र जो काफ़ी अति पिछड़ा है मैं इसको आगे ले जाऊँगा, ये मेरी सोच है। और यहाँ
मुझे जीतने में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि मेरा जातीय समीकरण और सारे समीकरण, राजनीतिक समीकरण वो फिट बैठते हैं और मैं ये सीट जीत आके ले जाऊंगा। हमारी जो अशोक गहलोत की लोकप्रिय सरकार है उसने बहुत शानदार काम किए हैं। आम आदमी के लिए 25 लाख रुपए तक का चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना चलाई है, जिसमें कोई भी परिवार का सदस्य 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री ले सकता है। ये बहुत बड़ी योजना है। आम आदमी, गरीब आदमी की बड़े ऑपरेशन के नाम से कमर टूट जाती थी, परिवार कर्जे में डूब जाता था, लेकिन अब पूरे राजस्थान के अंदर इस योजना की सराहना हो रही है। और ये पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इस मामले में 1 नंबर पर है। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए हमारी सरकार ने पुरानी पेंशन योजना OPS को लागू किया है और ये पूरे देश में एक मिसाल बनी है। पूरे देश में लोग चाहते हैं कि OPS लागू हो। यहाँ राजस्थान के कर्मचारियों को इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। इसके अलावा हमारे बुजुर्ग आदमियों को जो 500 से 750 रुपये पेंशन मिलती थी उसको बढ़ा के 1000 रुपये कर दिया और वो भी हर साल बढ़ती रहेगी। इसके अलावा आम आदमी के लिए 5 किलो राशन किट फ्री किया है। वो लगातार गांव में हम जा रहे हैं, मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, वो बंट रहा है और मिल रहा है आम आदमी को, गरीब आदमी को। इसके अलावा इन्होंने महिलाओं के लिए स्मार्ट मोबाइल फ़ोन दिया है। हमारी बच्चियों, जो पढ़ने वाली होनहार बच्चियां हैं, उनके लिए स्कूटी दी है। तो सब तरह से सब वर्गों को दिया है। एक आम आदमी जो बिजली से परेशान था उसके लिए 100 यूनिट प्रति माह फ्री कर दी और किसान के लिए 2000 यूनिट कुएं के लिए बिजली फ्री कर दी। ऐसी बहुत शानदार योजनाएं हैं। अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हमने राजस्थान में बहुत शानदार काम किया है। सड़कों का जाल बिछा दिया, जगह जगह PSC खोल दी, पशु चिकित्सा केंद्र खोल दिए और स्कूलों में पहली बार नया प्रयोग किया है। इस बार हमने ये किया कि हमारे बच्चों को अंग्रेजी की शिक्षा मिले। इसके लिए महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोली। हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी उसमें शिक्षा मंत्री थे, उनकी ये बड़ी सोच थी। और सब जगह से, सब तरह से गाँव में पूरा विकास हो रहा है, शहरों में विकास हो रहा है। और हम इस विकास के मुद्दे को लेके, जो गहलोत की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, इन सब को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि हम सरकार को पुनः रिपीट कराएंगे। और सूरजगढ़ विधानसभा जो बहुत ही कठिन और हार्ड सीट मानी जाती है, पिछले 2013 से हम लगातार हार रहे हैं। 2013 विधानसभा चुनाव हारे, 2014 में यहाँ से लोकसभा चुनाव भी हार के निकले, फिर 2018 का विधानसभा का आम चुनाव फिर हम हारे, 2019 का लोकसभा का चुनाव भी हम यहाँ से हार के निकले। तो लगातार 4 चुनाव से हम हार रहे हैं, खाली एक बाई इलेक्शन हम जीते थे। तो इसलिए ऐसी सीट पर मेरे जैसे युवा, अनुभवी और जनता से जुड़े हुए और कार्यकर्ता से जुड़े हुए चेहरे की ज़रूरत है। मुझे टिकट मिलती है, मैं 100% ये सीट निकाल दूंगा और जीतकर कांग्रेस पार्टी की झोली में डाल दूंगा। जैसे चुनावी जीत के बाद आप विधानसभा जैसे ही पहुंचेंगे, तो उसके बाद युवाओं के लिए क्या एजेंडा रहेगा आपका? मैं युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करूंगा और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए मेरे से जो बन पड़ेगा मैं पूरा करूंगा। गांव-गांव में जहां जहां युवाओं के लिए जो भी ज़रूरत होगी मैं पूरी करूंगा। और कोई विधानसभा के लिए कोई ऐसा संदेश? सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए लोग गांव में जाते हैं तो कहते हैं यहाँ थाने तहसील की राजनीति ज़्यादा है। मैं इसको समाप्त करूंगा और मैं सूरजगढ़ को विकास की राह पर ले जाऊंगा। केवल विकास की राजनीति होगी, कोई भाई भतीजावाद नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। ईमानदारी से पूरे सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र की सेवा करेंगे, एक नई सोच लेके पूरा काम करेंगे, नए विजन के साथ काम करेंगे और सबको साथ लेके, सबको साथ जोड़ के काम करेंगे।